प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग, चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तो आज का वचन, आज का विषय इस प्रकार से है। हम देखेंगे आज का वचन उन लोगों के लिए जिनका मन खेदित रहता है, जो उदास रहते हैं, जो मायूस हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं, उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, जो डिप्रेस हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, किसी विफलताओं में आके, किसी परेशानी में आके या परीक्षाओं में आकर थक गए हैं, टूट गए हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए हम वचन लेकर आए हैं। तो ये वचन आपको ज़रूर सुनना चाहिए और इन वचनों के द्वारा ही आपको दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो भाई बहनों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और सुनिए इन शक्तिशाली वचनों को और अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए। आप इन वचनों को रोज़ बोल सकते हैं अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर का कार्य आपकी ज़िंदगी में भरपूरी से होने पाए। हमारी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह का होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है तो हम हर एक चैलेंजेस को पूरा करते हैं और उस पर कामयाब होते हैं और पूरी तरह से खरे उतरते हैं। हर एक परेशानी को, हर एक दिक्कतों को गिराकर उसमें विजयी होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें ऐसी ताकत देता है और ऐसी सामर्थ हमें प्रदान करता है जिससे हम हर एक परेशानियों से बाहर आते हैं और एक योद्धा की तरह विजयी होते हैं। तो भाई बहनों, अगर आप ऐसे हालातों में हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं, दुखी हैं, मायूस हैं, हताश हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये वचन आप ही के लिए है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उन 3 शक्तिशाली वचनों की तरफ जिनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हम सभी के ऊपर उतरती है। तो हम देखेंगे वचन भजन संहिता 147 का 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आप जब दुआ करें, प्रार्थना करें, तो इस वचन को आप ज़रूर बोलिए, क्योंकि भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो खाली प्रार्थना ना कीजिए, वचनों के रेफरेंस के द्वारा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन बोलता है और आपकी ज़िंदगी में कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह की तरफ से ये वचन हमको मिले हैं, जिनको और इनको हमने बोलना है अपनी ज़ुबान से और क्लेम करना है अपनी प्रार्थनाओं में। इस वचन को आप ज़रूर बोलिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तो भाई बहनों, आपके मन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी टेंशन है आपके मनों में, आपके जहन में, उस सब को आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए, उनके चरणों में सुपुर्द कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर तगड़ा करता है, चंगा करता है और बलवंत और सामर्थ के साथ खड़ा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जो आप दुखी है, परेशान है, उस समय, उसी घड़ी आपको ऐसी ब्लेसिंग्स देता है कि आपके हर एक फिक्र, हर एक परेशानी, हर एक विपत्ति में आपको कामयाबी मिल जाती है। आप सफल और कामयाब होते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आइए हम देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ दूसरा शक्तिशाली वचन। हम देखेंगे भजन संहिता 68 का 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन को आपने क्लेम करना है और इस वचन के अनुसार आपने चलना है। इसमें आपके लिए कंडीशन है, जैसे कि परमेश्वर कहता है आपके लिए, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। आप किसी भी तरह की परेशानी में है, बंधुआई में है, बंधन में है, कोई जाल आपके ऊपर लगाया गया है, चाहे वो जादू का हो, टोने का हो, चाहे वो कोई दुष्ट आत्माओं का हो, चाहे वो किसी इंसान की तरफ से हो, आपके ऊपर कोई प्रबल होना चाहता है, तो उन सभी को काट देता है, उन सभी को नष्ट करता है परमेश्वर का वचन। इस वचन के द्वारा आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अनाथ की तरह हो गए हो, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ना परिवार से, ना माँ बाप से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो आपको लगता है कि आप अनाथ हो गए हैं, इसी के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। ये उन्हीं अनाथों की बात हो रही है जो अपनों के होते हुए भी अनाथ हो जाते हैं, भीड़ में रहते हुए भी तन्हा अकेले हो जाते हैं। उस वक्त आपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है।
आपने हठीले नहीं होना है, आपने ज़िद्दी नहीं होना है, क्योंकि ऐसे लोगों को सूखी ज़मीन पर रहना पड़ता है। सूखी ज़मीन मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई आशीष और कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती है। इसलिए आपको दीन और दरिद्र बनना है, नम्र बनना है प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक, और अपनी दुआ प्रार्थना विनती को मांगना है, क्योंकि उसी घड़ी खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको ब्लेस करता है अपने इन शक्तिशाली वचनों के द्वारा। आपको किसी इंसान के पास नहीं, सिर्फ अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाना है। गुहार, प्रार्थना, विनती, इबादत यीशु मसीह के नाम से करनी है। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा शक्तिशाली वचन पवित्र पाक बाइबल में। हम देखेंगे मत्ती 11 का 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको आशीषित कर रहा है, आपको इस वचन में ब्लेस दे रहा है। बड़ी ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। जब आपको लगता है कि इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं बचा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप विफल हो रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, आपके सभी काम बिगड़ते जा रहे हैं, आपके कामों में बाधाएं आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, छोटे छोटे कामों में भी रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लोग आपके विरोध में हो रहे हैं। तो ऐसे समय में इंसान कैसा हो जाता है? इंसान उसी तरह हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई बहनों, इस तरह के ख्याल मनों में आते हैं, नेगेटिविटी मन में आ जाती है, परेशान और हताश समझता है इंसान अपने आप को। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको ढूंढता है और आपको बुलाता है, मेरे पास आओ। जैसा कि वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो भाई बहनों, ये वही बोझ है जो आप अपने जहनों में लेकर चलते हैं। जब आप किसी काम में विफल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो आप सारी की सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन अपने जहनों में रख लेते हैं, अपने दिमाग, अपनी सोच पर ले लेते हैं, अपने हृदय में रख लेते हैं, और इसी तरह से आप परेशान, हताश, मायूस और टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेस होते चले जाते हैं और बीमारियों को इन्विटेशन देते हैं अपने शरीर में। तो आपने ऐसा नहीं करना है। इन सभी परेशानियों को ख़त्म करने वाला और आपको उस मायूसी से, उस गड्ढे से बाहर निकालने वाला, कामयाब और वीर योद्धा की तरह आपको बनाने वाला एकमात्र सच्चा खुदा है यीशु मसीह। आप इस वचन को क्लेम कीजिए, इस वचन को बोलिए और दुआ कीजिए, फरियाद कीजिए, मिन्नत कीजिए प्रभु यीशु मसीह से कि पिता, तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ, अपने सभी बोझों को लेकर, अपने सभी प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आपके सामने आता हूँ और आपके चरणों में सुपुर्द करता हूँ अपनी सभी परेशानियों को। मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन खुदा आपसे सब कुछ हो सकता है। आप मुझे ऐसी आशीष दे, ऐसा ब्लेस करे और मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं फिर से उठ खड़ा हूँ, क्योंकि अपने सभी बोझ आपके चरणों में रखने से मुझे शांति, सुकून और आशीष प्रदान होती है। हे प्रभु, तू मुझ पर अपनी आशीष उड़ेल, मुझ पर अपनी सामर्थ्य दे और मेरे सभी बोझों को जो मैं लाया हूँ उन पर तू मुझे कामयाब कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको इसी तरह से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक जाइए और रखिए अपनी सभी प्रार्थनाओं को, अपनी सभी मिन्नतों को, सभी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, और विश्वास कीजिए अपने हृदय में कि यीशु मसीह ही आपके लिए सब कुछ करने वाला है और यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में असंभव काम संभव होते जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि भाई बहनों, मुर्दों को जिंदा करने वाला, लंगड़ों को दौड़ाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला एकमात्र सच्चा खुदा है यीशु मसीह। जो कार्य कल भी हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं और निरंतर हमेशा होते रहेंगे। तो मांगिए अपनी प्रार्थनाओं को अपनी आशीषों के रूप में प्रभु यीशु मसीह से, जो आपको बुलाता है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहाँ तक हमें सुना। इस वचन के द्वारा आपके परिवार पर, आपकी जिंदगी पर परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष निरंतर बरसती रहे। तो भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर एक घरों में परमेश्वर का पवित्र पाक वचन गूंजना चाहिए, बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।